प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज एक विषय प्रभु ने मेरे दिल में दिया आपसे बांटने के लिए, और वो है आपके लिए परमेश्वर की योजना, गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। आइए कुछ वचनों को बाइबल में देखते हैं और उनके द्वारा मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको आशीष देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसको 10 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत से पाएँ। मेरे प्यारों, परमेश्वर की योजना है कि वो आपको जीवन दे और बहुतायत से दे, लेकिन कारण क्या है कि लोग बहुतायत का जीवन नहीं प्राप्त कर रहे। तो 3-4 वचनों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करूँगा। पहला वचन, चारों वचन रोमियो की पुस्तक में है, रोमियो की पत्री में, रोमियो का 3 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर ने किसी को पाप के साथ पैदा नहीं किया, लेकिन मनुष्य ने पाप करना चुना और उसके गलत चुनाव के कारण उसके जीवन में दंड आ गया, और इसलिए लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पाप से उसका कोई लेन देन नहीं है। इसी रीति से रोमियो के ही 6 अध्याय 23 वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप अगर हमने किया है तो उसकी मजदूरी है। जैसे हम जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, इसी रीति से जब हम पाप करते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, तो हमें मजदूरी मिलेगी, और वो मजदूरी है अनंत मृत्यु, यानी कि नरक। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर का वरदान क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वरदान है, और यही है परमेश्वर की आपके लिए योजना। रोमियो के ही 5 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम बहुत अच्छे नहीं थे, जब हम बहुत ही अच्छे काम करने वाले नहीं थे, हमारे जीवन में पाप था, तब मसीह हमारे लिए मरा। तो यह है परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए। और रोमियो का ही 10 अध्याय उसके 9 वचन लिखा है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, ग्रहण करे, अपने दिल में स्वीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, मतलब कि आज से 2000 साल पहले यीशु संसार में मनुष्य बनकर आए, उन्होंने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगर हम ये विश्वास करें कि हमारा जीवन पाप में था या हम पाप में थे और मुझे उद्धार की आवश्यकता है, तो परमेश्वर की इस योजना को, जो अनंत जीवन देने की योजना है उसकी आपके लिए, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं केवल अपने घर में बैठे हो। जब आप इन शब्दों को सुन रहे हैं तो अपनी आँखों को बंद करके आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन का स्वामी बन, मेरा प्रभु बन, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, क्योंकि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। और यीशु मसीह ने अपना पवित्र निष्कलंक लहू आपके और मेरे पापों के लिए बहा दिया ताकि हम पवित्र किए जाएं। और तब वो वचन पूरा होगा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। चोर मतलब शैतान, उसका केवल एक ही उद्देश्य है आपके जीवन के लिए, आपको मारने का, घात करने का, नष्ट करने का। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, ना केवल जीवन पाओ लेकिन बहुतायत का जीवन पाओ। तो बहुतायत का जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। यदि आप तैयार हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल विश्वास करना है। यदि आपको इन शब्दों पर विश्वास है तो अपनी आंखों को बंद करने आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए जो रोमियो की पत्री में से हमने पढ़े हैं कि प्रभु हम जानते हैं कि सबने पाप किया है, हम पापी हैं, और प्रभु पापी के समान मैं आपके चरणों में आता हूँ। मुझे क्षमा करें, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र और साफ करें। और प्रभु, जैसे आपके वचन लिखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि प्रभु आपने मेरे लिए अपनी जान दी, आपने कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, आप लहूलुहान हो गए और क्रूस पर आपने मेरे लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया ताकि प्रभु मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकूं। आपका वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की, जब हम पापी थे तब यीशु आप हमारे लिए मरे। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ और मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज से आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धार करता है, मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को क्षमा करें
पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने ये प्रार्थना की हमारे साथ, प्रभु आप सबको उद्धार का अनुभव दें, उनके स्थानों पर उनको आशीष दें। आज उनका बर्डन, उनका बोझ हटाया जाए और वो शांति को महसूस करें। धन्यवाद, आपने हमें छू लिया और हमें आशीषित कर दिया। सारी महिमा यीशु आपके नाम को देते हैं। इस विनती को यीशु आपके मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।